हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाम में रीडिंग व्यूवर्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं चेक करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो व्यूवर्स हम उनकी एक्चुअल में फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिए जितना भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करे वो रख लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपसे मिलेगा, कुछ ऐसा होगा जो किसी दूसरे के लिए होगा। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है व्यूवर्स तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेशली अपने बारे में जानना चाहते हैं व्यूवर्स, तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। ओके, सो लेट्स सी। ओके, मेरे पास है व्यूवर्स 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके ओके, बहुत सारी कार्ड्स, अच्छा ठीक है। ऐसा फील होता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इस समय सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपके बिना या तो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा, या फिर ये कहें कि आपकी यादें आपके पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि इस समय आपके पर्सन बेसिकली करंट सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन फिलहाल अपनी लाइफ में उन पुराने पलों को याद कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खूबसूरत है, या बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, या ऐसी मेमोरीज व्यूवर जो आपके पर्सन की लाइफ में एक मतलब कहते हैं ना पर्टिकुलर प्लेस रखती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे लग रहा है खोए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लग रहा है बस जैसे कि उनसे निकलना ही नहीं चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को देखना ही नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। प्रेजेंट सिचुएशन कहीं ना कहीं ये चल रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। डिप्रेशन में आपके पर्सन, रिग्रेट में आपके पर्सन है, गिल्ट में आपके पर्सन है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तनहा फील करते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके कनेक्शन में अगर देखा जाए व्यूवर्स तो ऐसी हुई हैं जो जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर इस सिचुएशन में आना एक्सेप्टेबल नहीं था। ये अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आपके पर्सन व्यूवर्स इन पर रिग्रेट कर रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, इनकी लाइफ से सब कुछ चला गया है, ठीक है। आप इनकी लाइफ में नहीं हो व्यूवर्स। अगर आप अपने पर्सन को देखोगे तो यहाँ पर आप अपने पर्सन की लाइफ में नहीं हो, और आपके पर्सन व्यूवर्स इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं कि यार तुम मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो, तुम मेरी लाइफ से क्यों चले गए, ठीक है। एक चांस वाली एनर्जी जैसे मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या फिर ये हो सकता है ये वाइस वर्सा हो कि आपके पर्सन इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, या फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में ये फील कर रहे हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन ने मुझे बिल्कुल तन्हा और अकेला छोड़ दिया। वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेस पे है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छी लाइफ को जी रहा है, लग्जीरियस लाइफ जी रहा है। उसे मेरे बारे में कोई परवाह ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कितनी सैडनेस है, मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, हर चीज़ मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रही है, कुछ भी मेरे लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं हो रही है प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को ही दिखाती है सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में अगर देखा जाए डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं इस समय आपके पर्सन, ठीक है। इनकी लाइफ में अगर देखा जाए फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में। फाइनेंस को लेके या फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम को लेके आपके पर्सन बैठे हुए हैं। ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि एक तरह से देखा जाए व्यूवर जैसे कि होता है ना वैभव वाली लाइफ जिसमें हर तरह का सुख हो, इस तरह की लाइफ आपके पर्सन करंटली जी रहे हैं, और आप इस कनेक्शन में इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हो, ठीक है, जहाँ पर मायूसी के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। आप उनको देख देख के और ज़्यादा मतलब जैसे कि ना गम खाते हो कि यार मतलब उस पर्सन को क्या ज़रा सी भी मेरी फिक्र नहीं है, क्या वो मेरे प्यार को ज़रा सा भी नहीं सोचता है, क्या उसको इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसके लिए कितना तड़पता हूँ या कितनी तड़पती हूँ। मैं उसके बिना एक पल नहीं रह पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं बची हैं। और उस पर्सन को, उस फीमेल को ही हो सकता है या उस मेल को हो सकता है कि मेरी आज इतनी भी वैल्यू नहीं है कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसके लिए मैंने अपने आप को अकेला कर लिया, दुनिया से मैंने अपने आप को अकेला कर लिया, सबसे मैंने अपने आप को जुदा कर लिया।
और वो पर्सन है कि वो अपनी लाइफ में सबके साथ में कनेक्टेड है। मैं अकेलापन फ़ील कर रही हूँ, मैं अकेलापन फ़ील कर रही हूँ, मैं लाइफ के एक ऐसे फ़ेज़ में आ चुकी हूँ जहाँ पर मतलब किसी का साथ है ही नहीं, अगर देखा जाए कोई मुझे समझने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है। वो एनर्जी गाइज मुझे आपकी भी यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी गाइज ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन भी डेफिनेटली व्यूअर्स इस समय आपको लेके ही सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये बस सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन एक सिक्योर वे में। आपके पर्सन का नंबर व्यूअर्स में भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर बर्थ का लास्ट डिजिट इनका 94 या 53 हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ में कनेक्शन में आना, आपके साथ में एक लाइफ को जीना, पर एक सिक्योर वे में, ठीक है। वो ऐसा यहाँ पे सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन का इम्पैक्ट इनकी पर्सनल लाइफ पे हुआ है, इनकी अपनी लाइफ पे हुआ। और ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये ऐसा नहीं चाहते थे कि इनकी पर्सनल लाइफ पे इस कनेक्शन का इम्पैक्ट हो, और जैसे जैसे इनके ऊपर इस कनेक्शन का इम्पैक्ट होने लगा है, ठीक है, ये खुद को जैसे कि मतलब सेव करके चल रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी और भी देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ओके। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कोई बात है आपके पर्सन के मतलब माइंड में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। कोई बात में अटक गए हैं आपके पर्सन, कोई 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 उनकी सोच हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो शायद आपने कभी अपने पर्सन को बोली हो, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो गई हो। कोई तो बात ऐसी है जिसके ऊपर आपके पर्सन ओवर थिंक करते हैं बारी बार, मतलब एक ही बात उनको चुभ गई है आपकी, ऐसा नज़र आता है। जैसे कि बस घूम फिर के जब भी कोई बात आगे बढ़ती है तो वो उसी बात पे आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। एंड व्यूवर्स मेरे पास है 6 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पे तो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं, उनको भी ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को कि अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इस पर्सन को मैं इग्नोर करता हूँ, या इस पर्सन को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी अपनी लाइफ तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, तो शायद इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो। मुझे ऐसा पता नहीं व्यूवर्स, ऐसा वाइब्रेशन आ रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में मतलब किसी तरह का हार्श कम्युनिकेशन हुआ है, किसी तरह का टफ कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन व्यूअर्स ऐसा हुआ होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाना, और आर्ग्यूमेंट मतलब किसी की ईगो पे आ जाना, या कोई बात ऐसी हो जाना जैसे किसी का मान सम्मान दांव पे लग जाना, किसी की फीलिंग्स का दांव पे लग जाना, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा जैसे कि हो ना विश्वास टूट जाना, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में हुई हैं, जिसको लेके आपके पर्सन भी व्यूअर्स पछताते हैं, वो भी आपको खो के पछताते हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप भी उन्हें खो के पछता रहे हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि वो भी आपको बोल के पछता रहे हैं और आप भी उन्हें बोल के पछता रहे, दोनों ही दूसरे को बोल के पछता रहे हैं, पर सामने से आके कन्फेशन वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन भी ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत उनकी भी गलती है, थोड़ी बहुत आपकी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स इस तरह के कम्युनिकेशन को आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन फिलहाल जैसे कि दूसरे एस्पेक्ट के अपनी लाइफ के दूसरे फेज पे, अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज पे ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं जैसे कि वेट करा रहे हैं, डिले करा रहे हैं। वो किसी तरह का, जैसे मुझे लग रहा है जैसे कि किसी तरह का जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद के ही माइंड से। उनको जो ठीक लगता है वो आपके पर्सन करते हैं, उनका जो माइंड सेट कहता है वही आपके पर्सन करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी यहाँ पे है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। 8 नंबर 6 नंबर आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो आपसे मुंह फेर के खड़े हैं या फिर आपको ध्यान नहीं देते हैं आपकी तरफ, बिल्कुल भी आपको ऐसा प्रिटेंड कराते हैं जैसे कि या तो मतलब तुमने जो किया है ये उसी का तुम्हें मतलब इस तरह से मैं तुम्हारे साथ में जस्टिस कर रहा हूँ, ये तुम्हें मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो ऐसा भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन जैसे कि वो एक तरह का जस्टिस सा कर रहे हैं आपके साथ में, रॉन्ग वे में। उनका करने का तरीका बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा रूड नज़र आ रहा है, वो बात करना इग्नोर कर रहे हैं। उनको ऐसा ही लगता है
है कि हाँ, अगर आपसे बात ना की जाए तो आप इनके लिए और ज़्यादा तड़पोगे, इनके लिए और ज़्यादा मतलब आपको फील होगा कि आपने इनको ऐसा गलत तरीके से क्यों बोला या फिर क्या कम्युनिकेशन हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि हो सकता है हार्श कम्युनिकेशन एक तरफ से नहीं हुई है, दोनों ही तरफ से हुई है, पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ब्लेम आपके ऊपर ही ठहराते हैं। ठीक है, फिलहाल एनर्जी गाइज यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के दिल में जो बात चुभी है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी आपने या तो उनकी मतलब हो सकता है कि मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ तो नज़र ज़रूर आ रहा है कि टफ कम्युनिकेशन हुई है, हार्श कम्युनिकेशन है। और आपके पर्सन भी व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि यार मतलब वो भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो आपसे दूर होके वो भी खुश तो नहीं है। ठीक है, उनको भी आपका साथ चाहिए, उनको भी आपका प्यार चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे मेमोरीज बताती हैं, गोल्डन मेमोरीज का यहाँ पे कार्ड है कि जो आप दोनों के कनेक्शन की गोल्डन मेमोरीज है, जो स्वीट्स पल है, इस समय आपके पर्सन उन चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे हुए, उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। गोल्डन मेमोरीज का मतलब ये है कि जिसमें आपने उनको हमेशा से स्पेशल फील कराया, उनको बहुत बहुत प्यार किया, उनके लिए किसी की परवाह नहीं की। ठीक है, उनके लिए मतलब कुछ भी कर गए आप, तो इस तरह की वाइब्रेशन में आपके पर्सन है ये। ठीक है, जब आप उनके साथ में होते थे तो किसी के बारे में नहीं सोचते थे। ठीक है, दुनिया क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है, इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी। सिर्फ उनको स्पेशल फील कराना, उनकी आंखों में देखना, तो मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो ना व्यूअर्स कि वो आपकी आंखों में एक तरह का अट्रैक्शन देखते थे आपके लिए, मतलब अपने लिए, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि मिस करते हैं कि यार तुम बदल गए हो, तुम्हारी एनर्जी बदल गई है, तुम मुझे अब उतना प्यार नहीं करते हो जितना प्यार तुम मुझे पहले करते थे। ठीक है, तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज होगी, अब तुम मुझ पर डाउट करते हो, तुम मुझ पर मतलब इल्ज़ाम लगाते हो, तुम मुझसे इस तरह से हार्श वे में बात करते हो। तो इस तरह की कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की एक थिंकिंग को देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को अंडर प्रेशर लेते हो, उनको प्रेशराइज करते हो किसी चीज़ को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। और आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों को कर सकूँ या तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्शन ले सकूँ। तो व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी तरह का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, ये फ्री रहना चाहते हैं फिलहाल। वो व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन पर किसी तरह का, जैसे कि कहते हैं ना किसी तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रहे हो अपने पर्सन को कि नहीं तुम यही डिसीजन लो, तुम यही डिसीजन लो, तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और आपके पर्सन व्यूअर्स ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो मैं किसी के अकॉर्डिंग चलूँ या किसी की बातों में आऊँ, मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग रूल करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है बस ये किसी तरह से आपका कहना नहीं मान रहे और आपको पलटवार करते हैं। ठीक है, जब भी आप इनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेते हो तो आपके पर्सन व्यूअर्स यही करते हैं कि वो आपको सडन या तो ब्लॉक कर देते हैं बिना कुछ ज़्यादा बात करे, एग्रेसिव हो जाना। तो वो चीज़ें मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे माइंडसेट को दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स बहुत बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा रूड नेचर के हैं। इनको सिर्फ अपनी फीलिंग्स का ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर देखा जाए ये किसी और की फीलिंग्स की इस समय परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स कि इनको पता नहीं क्यों व्यूअर्स इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आपको इस समय याद बहुत कर रहे हैं, पछता भी रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, वो पर्सन तो बहुत स्वीट सा था। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, क्यों मुझ पे मतलब कुछ चीटिंग वगैरह भी मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि आपके पर्सन ने किसी को व्यूअर्स यहाँ पे जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है और आज आपके पर्सन व्यूअर्स पछता भी रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का जैसे कि ब्लेम लेना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप उन पे पिन पॉइंट करो, उन पे ब्लेम करो। ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है। ये आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं इस गलती को बार बार नहीं सुन सकता हूँ, इस गलती को मैं बार बार अपने ऊपर नहीं झेल सकता हूँ। ठीक है, हाँ हुआ है, ज़रूर हुआ है, नो डाउट ये गलती मुझसे हो गई है, पर बार बार इन चीज़ों को डिस्कस क्यों किया जाना है। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि चीज़ें कहीं ना कहीं बार बार हुई हैं, उन चीज़ों को लेकर जैसे जस्टिफिकेशन कई बार लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन व्यूअर्स आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह का जो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन है ना, उसको अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल, ऐसा यहाँ पे फील होता है। ओके, लिब्रा की एनर्जी फिर से यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आई है और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, मेरे पास यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स एंड व्यूअर्स मेरे पास है जजमेंट।
आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं, इस समय ऐसा फील कर रहे हैं, आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। ये दूरियां जो हम दोनों के बीच में चल रही हैं, आपसे व्यूअर्स आपके पर्सन नो डाउट डेफिनेटली इस टाइम पे दूरियां बना रहे हैं, यहाँ पे वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये व्यूअर्स कुछ ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी हुआ है ना, जो भी हम दोनों के बीच में हुआ है, इसे ये कहीं ना कहीं भुला देना चाहते हैं। इन पे से कहते हैं व्यूवर्स कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी दूरियां आ गई हैं, या जिस भी तरह से आप एक दूसरे से दूर होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है व्यूवर्स आप दोनों एक दूसरे से सडन दूर हो गए हो, किसी तरह का मतलब इस तरह से हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो और आप अपने पर्सन से दूर हो गए हो, या आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हो। वो ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे चाहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही मिले, वो ये भी चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जल्दी ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वो आपके बिना भी नहीं रह सकते। ये चीज़ें गाइज यहाँ पे बार बार निकल के पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि आप अपने पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसे प्लेस दिखाते हो जो जो मतलब एक सुनहरा, कहते हैं ना एरा, गोल्डन एरा ऑफ लाइफ। तो आप अपने पर्सन की लाइफ में एक ऐसा ही मोमेंट हो, एक ऐसा ही पल हो जो बहुत लंबा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें खूबसूरती बहुत रही है, जिसमें अट्रैक्शन बहुत रहा है, जिसमें लस्ट रही है, जिसमें चाहत रही है किसी को पाने की, किसी को कुछ भी कर जाने की किसी के लिए। तो वो चीज़ें आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं निकल जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, और इन चीज़ों को हमें दोबारा फेस ना करना पड़े। हम दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं वो भी खत्म हो जाए, गिले शिकवे दूर खत्म हो जाए, ठीक है। हम दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए, वो यहाँ पे ये भी चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये चाहते हैं व्यूअर्स कि हाँ, नो डाउट ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप भी भुला दो, इनकी लाइफ में जो हुआ है, इन्होंने जो किया है, और ये चाहते हैं कि ये भी भुला दें जो आपने किया है, ठीक है। आपने इनको इतना ज़्यादा वैसे अगर कहते हैं ना पिन पे लिया है, इतना स्ट्राइक किया है इनको, तो ये चाहते हैं व्यूअर्स कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में से चली जाए। हम एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ में एक फ्रेश स्टार्ट हो, जिसमें मतलब एक तरह से हम ऐसे मिलें जैसे कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं किसी से, जैसे कि मिला जाता है ना। तो वो चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हाँ कि हम दोनों की लाइफ में ये जो पल आया था, एक जो मोमेंट चला है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क रहा है, जिसने हम दोनों का रिलेशनशिप एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म कर दिया है, ख़त्म सा हो गया है। लेकिन ये चाहते हैं कि एक बार फिर से हमें मौका मिले, आप भी इन्हें मौका दो, ये भी आपको मौका दें, ठीक है। लेकिन पुरानी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोग ऐसे हो जो ये चीज़ें आप भी कर रहे हो, तो ये दोनों क्रॉस कनेक्शन हो सकता है कि जो आप कर रहे हो वही आपके पर्सन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तस्वीरों को देख के बातें कर रहे हैं कि क्या सच में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते हैं? क्या तुम मेरे बिना जी पाओगे? क्या तुम मेरे को एक तरह से अपना नहीं सकते? तो वो चीज़ें मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ है व्यूअर्स आपके पर्सन, जैसे कि बस इस समय आप ही के ख्यालों में हैं, वो खोए हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आप अपने पर्सन से दूर हुए हैं, या फिर ये इस तरह से ये सेपरेशन जो हुआ है किसी अनदर की वजह से हुआ है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके लिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन में भी आना चाहिए, पर इस कनेक्शन में आने से जो रोक रहा है व्यूअर्स, वो थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई अनदर पर्सन हो सकते हैं जो आपके पर्सन को रोक रहे हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स कोशिशें तो करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे वो लोग एक तरह से कह सकते हैं दीवार की तरह खड़े हो गए इस कनेक्शन के सामने। वो इनसे ये कहते हैं कि तुम फिर मेरी लाइफ में क्यों आए, या फिर तुम्हारा हमसे क्या रिश्ता? अगर तुम्हें उसी के पास में जाना है तो तुम उसी की सुनो, उसी की बातें सुनो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं फैमिली इशूज़ भी यहाँ पे हो सकता है किसी तरह का, जैसे कि कोई टावर मूवमेंट आप दोनों के कनेक्शन में आ चुका होगा, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही टावर मूवमेंट आया है। यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो अनदर पर्सन है वो भी अपनी तरफ से कोशिशें करता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल ना जाए। आपके पर्सन इस समय मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि दोनों ही कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने उस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी कश्मकश में आपके पर्सन मुझे फंसे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपसे बात करना चाहते हैं उन्हें थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं उनको ख्याल आ जाता है थर्ड पार्टी का। उनको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये प्यार आपसे करते हैं, ये भी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये व्यूअर्स ऐसा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यार
पर जो टावर मूवमेंट आया है ये अभी चल रहा है, ठीक है। टावर मूवमेंट का मतलब यहाँ पे ये व्यूअर्स की एक फॉर अ टाइम बीइंग कुछ चीज़ें सडन हो गई हैं, जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, सडन कुछ रिलेशनशिप बन गया आपके पर्सन का, ठीक है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन डेवलप हो गया और आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ में आपका सेपरेशन हो गया। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में सडन कुछ ऐसा हुआ कि दूरियां क्रिएट हो गई, उस दूरिया का फ़ायदा किसी और ने उठा लिया, ठीक है। वो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके पर्सन की लाइफ में आ गया, आप दोनों के बीच में दूरियां थी, आप उनसे नहीं मिल पा रहे थे, आप उनके साथ में कनेक्शन में नहीं आ पा रहे थे, तो इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन ये सोचते हैं कि क्या मुझे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। समवेयर व्यूअर्स देखो दिल में कहीं ना कहीं चाहते तो आती हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन इस समय फ़िलहाल आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, पर इन्हें किसी तरह का जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को रोकती हैं आपसे फ़िलहाल बात करने से। अब देख लेते हैं व्यूअर्स क्या ये कॉल मैसेज आपको इस समय करेंगे आज रात। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। तो एनर्जी गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारी ही आ चुकी है। 5 ऑफ कप्स भी था यहाँ पे और 9 ऑफ सोर्ड भी आ चुका है, तो सारी राशियाँ यहाँ पे कवर अप हो चुकी हैं। देखते हैं कॉल मैसेज को लेके, आपसे बात करने को लेके आपके पर्सन का क्या ख्याल है, फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं कॉल मैसेज के लिए। ओके, यहाँ पे व्यूअर्स मेरे पास है 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी एंड ओके 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कॉल मैसेजेस को लेके, पर कर नहीं रहे हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपको अभी और वेट करना पड़े आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस को लेके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं व्यूअर्स जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती हैं। स्टिल व्यूअर्स वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है, सोच रहे हैं, बस कर कुछ नहीं रही हैं, सिर्फ ख्यालों में दुनिया चल रही है, ख्यालों में सब कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन किसी तरह का रेस्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, किसी तरह का रेस्ट लेके चल रहे हैं। किसी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी है आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने देती है, कुछ रोक है आपके पर्सन पे लगी हुई, ठीक है। किसी तरह का कुछ मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरह की कोई रोक हो सकती है, कोई अंडर प्रेशर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कुछ कोई फीमेल स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेके खड़ी हुई है यहाँ पे, जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ चुकी है, ठीक है, वो यहाँ पे है, ओके। कोई फीमेल है, किसी तरह का कोई फीमेल हो सकती है या कोई मेल हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इस तरह से अपने आप को दिखाता है कि यार अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की कंडीशन मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि ये अपनी लाइफ में व्यूवर्स अगर देखा जाए तो आपको कॉल मैसेज अभी फ़िलहाल जैसे कि पॉज लेके चल रहे हैं किसी तरह का, ये सोच रहे हैं कि बाद में बात कर ली जाएगी, बाद में कुछ कर लिया जाएगा, अभी इसको होल्ड पे डालते हैं, अभी अपनी लाइफ की जो अदर प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि फ़िलहाल आपके पर्सन की लाइफ में अगर देखा जाए तो स्टिल कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मेंटल स्ट्रेस ज़रूर नज़र आ रहा है। वैसे तो ये देखा जाए तो कोई फिजिकली कोई वैसा तो नहीं है प्रॉब्लम जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन हाँ कुछ मेंटल प्रॉब्लम ज़रूर है। किसी तरह का कोई हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी आ गई है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, इनको किसी का बैक सपोर्ट चाहिए, किसी की जैसे कि किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर हुई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा इन्हें कि इन्हें क्या करना चाहिए। पॉज ले लिया है, बिल्कुल स्टे हो गए हैं लाइफ में, किसी तरह का कोई भी एक्शन लेने से आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। फिलहाल एक ये एनर्जी है व्यूअर्स, ठीक है। ये जिस सिचुएशन में उसी सिचुएशन में रहना फिलहाल पसंद कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जिस सिचुएशन ये आपके पर्सन की चल रही है, ये किसी तरह का उसमें चेंजेस नहीं चाहते हैं, उसमें तब्दीली नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फ़िलहाल जो चल रहा है जैसा उसे वैसे चलने दें, आने वाले टाइम में उनको देखा जाएगा, उन पर सॉर्ट आउट किया जाएगा, उन मैटर को देखा जाएगा। फ़िलहाल बिना फालतू का कोई नया ड्रामा क्रिएट नहीं करना है या कोई अननेसेसरी इनको ट्रबल अपनी लाइफ में नहीं लेके आना है। ये भी किसी तरह का कंफर्ट जोन चाहते हैं, या ये कई व्यूअर्स की कंफर्ट जोन अपना ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरह का व्यूअर्स यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो जैसा है बस उनको वैसा ही रहने दो, बाद में देखा जाएगा। तो ये फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी निकल के यहाँ पर आई है, ओके। सो व्यूअर्स ये रीडिंग थी व्यूअर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।